राष्ट्र आज 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। नई दिल्ली के राजपथ पर आयोजित हुआ मुख्य समारोह। छत्तीसगढ़ में भी पूरे हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है गणतंत्र दिवस समारोह। रायपुर में राज्यपाल ने और जगदलपुर में मुख्यमंत्री ने फहराया तिरंगा। दिल्ली के राजपथ पर छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना की झांकी सभी के लिए रही आकर्षण का केंद्र। और जिला शिक्षा विभाग दुर्ग ने लॉकडाउन के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को किया सम्मानित। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और सभी दर्शकों को सबसे पहले 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। मुख्य समारोह राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में राजपथ पर आयोजित किया गया। इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह का विशेष महत्व है क्योंकि देश स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। आज गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के दौरे से हुई। प्रधानमंत्री ने स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सलामी मंच पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और राष्ट्रगान के साथ 21 तोपों की सलामी दी गई। परेड की शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सलामी लेने के साथ हुई। परेड में कुल 16 दस्तों ने भाग लिया। वंदे भारतम नृत्य प्रतियोगिता के जरिए चुने गए 480 नर्तकों ने राजपथ पर अपनी कला का प्रदर्शन किया। परेड की सबसे आकर्षक झलक फ्लाई पास्ट में भारतीय वायुसेना के 75 विमानों और हेलीकॉप्टर्स ने हिस्सा लिया। पुराने और आधुनिक विमानों में रफाल, सुखोई, जगुआर, MI-17, सारंग, अपाचे और डैकोटा ने राहत, एकलव्य, त्रिशूल, तिरंगा, विजय और अमृत सहित विभिन्न आकृतियां बनाई। परेड का समापन राष्ट्रीय धुन और 3 रंगों के गुब्बारे छोड़ने के साथ हुआ। अर्जुन का 75 डाले स्वप्निल कुमार जिसका नेतृत्व कर रहे हैं वे शामिल द बेस्ट मार्चिंग। और इधर छत्तीसगढ़ में भी गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लासपूर्वक मनाया जा रहा है। इस अवसर पर आज राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर संयुक्त परेड में गार्ड ऑफ ऑनर दिया। राज्यपाल ने इस अवसर पर प्रदेश की जनता के नाम संदेश भी दिया। इस मौके पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को राज्यपाल की उपस्थिति में सम्मानित किया गया। इससे पहले राज्यपाल ने आज सुबह राजभवन में ध्वजारोहण किया। उन्होंने परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राज्यपाल ने इस अवसर पर राजभवन के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। उल्लास और स्वतंत्रता के प्रति ये गुब्बारे उड़ चुके हैं। स्वतंत्र आकाश में मानो ये संदेश देते हुए कि हम आजाद हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर के लालबाग मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। जैसे नूर शांति के दूत चले, हो बसंत अभिभूत चले, क्यों बैर क्यों किस लिए गिरे, आज मिलो तुम सभी गले।
मुख्यमंत्री ने इस मौके पर प्रदेश के निरंतर विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों, नीतियों, योजनाओं और उपलब्धियों पर केंद्रित जनता के नाम संदेश का वाचन किया। समारोह में मुख्यमंत्री ने श्रमिक परिवारों की बेटियों की शिक्षा, रोजगार और विवाह में सहायता के लिए मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना की घोषणा की। 10 नए कृषि महाविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र तथा महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। हमने सरकारी विभागों तथा अर्ध सरकारी संस्थाओं में सीधी भर्ती तथा अन्य माध्यमों से बहुत पैमाने पर नौकरी के दरवाजे खोले हैं। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि श्रम कल्याण के प्रयासों को आगे बढ़ाने जिला मुख्यालय और विकास खंड स्तर पर मुख्यमंत्री श्रमिक संसाधन केंद्र स्थापित होंगे। श्री बघेल ने खरीफ वर्ष 2022-23 से दलहन फसलों की भी खरीदी समर्थन मूल्य पर करने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि सरकार ने आगामी 5 वर्षों में 15 लाख नए रोजगार के अवसर के सृजन का लक्ष्य रखा है। प्रदेश में आज 73वें गणतंत्र दिवस समारोह को धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के सभी जिलों में ध्वजारोहण किया गया। कोरिया जिले के बैकुंठपुर में विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने ध्वजारोहण किया और लोगों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। इस अवसर पर उन्होंने शहीद के परिजनों को सम्मानित भी किया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के मुख्यालय सहित सभी मंडलों पर भी आज 73वां गणतंत्र दिवस समारोह पूरी गरिमा और परंपरा के साथ मनाया जा रहा है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के मुख्यालय परिसर बिलासपुर में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। तिहत्तरवें गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली के राजपथ पर इस बार छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना की झांकी सभी के लिए आकर्षण का केंद्र रही। ये झांकी 3 भागों में दिखाई गई, जिसमें से पहले भाग में गाय के गोबर को इकट्ठा करके उन्हें बेचने के लिए ले जाती ग्रामीण महिलाओं को दिखाया गया। इसके मध्य भाग में गाय को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के केंद्र में रखकर पर्यावरण संरक्षण, जैविक खेती, पोषण, रोजगार और आय में बढ़ोतरी को हासिल करना दिखाया गया और सबसे आखिर में चित्रकारी करती हुई ग्रामीण महिला को छत्तीसगढ़ के पारंपरिक शिल्प और कलाओं के विकास के प्रतीक के रूप में प्रदर्शित किया गया। 73वें गणतंत्र दिवस समारोह में अगली झांकी छत्तीसगढ़ से, जिसमें छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना को दर्शाया गया है। ग्रामीण परिवेश में पारंपरिक जानकारी और वैज्ञानिक प्रगति को समाहित किया गया है। गौरतलब है कि विशेषज्ञ समिति ने आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर थीम इंडिया @75 न्यू आइडिया के तहत इस झांकी का चयन किया है। जिला शिक्षा विभाग दुर्ग ने उन कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया जिन्होंने स्कूल बंद होने के बाद न सिर्फ बच्चों को पढ़ाया बल्कि नवाचार के जरिए उन्हें लगातार कक्षाओं से जोड़े भी रखा। कोरोना के दौरान हुए लॉकडाउन में इन शिक्षकों ने अपना कर्तव्य निभाने के साथ मोहल्ला और ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया। इसके अलावा घर आंगन में भी बच्चों को पढ़ाने की चुनौतियों को उन्होंने बखूबी पूरा किया। जिला शिक्षा विभाग दुर्ग ने ऐसे 36 शिक्षकों को आज सम्मानित किया। जिले के समग्र शिक्षा समन्वयक सुरेंद्र पांडे ने दूरदर्शन समाचार से बातचीत में बताया कि कोरोना काल में इन शिक्षकों द्वारा किया गया कार्य काफी सराहनीय रहा है।
जैसा कि आपको ज्ञात है कि कोविड पीरियड में बच्चों के स्कूल बंद हो गए थे और उस पीरियड में बच्चों की शिक्षा दीक्षा को अनवरत जारी रखने के लिए शिक्षा विभाग में दुर्ग जिले ने एक अद्भुत सराहनीय प्रयास किया। ऑनलाइन ऑफलाइन मोहल्ला कक्षाएं, बुलटू के बोल, व्हाट्सएप के माध्यम से जो बच्चों के शिक्षण को जारी रखा गया, इस कार्य में जिन शिक्षकों ने अपनी महती भूमिका निभाई, आज उन्हीं को सम्मानित करने का यह एक प्रयास है। वहीं सम्मान पाने वाले इन शिक्षकों ने बताया कि स्कूल बंद होने के बाद बच्चों को शिक्षित करने का काम काफी चुनौतीपूर्ण था और ऐसे में पालकों को विश्वास में लेकर सुनियोजित तरीके से उन्होंने इस कार्य को अंजाम दिया। से पढ़ाई को घर घर तक पहुंचाया और उसमें हमको 100% सफलता मिली। बच्चे उसमें जुड़ते गए, आते गए और मोहल्ला क्लास में शिक्षक के साथ साथ पालकों को भी हमने उसमें जोड़ा और जोड़ने के बाद बच्चों को घर घर जाकर पढ़ाई करवाने के लिए प्रेरित किया। ऑनलाइन क्लास तो सभी बच्चों के लिए संभव नहीं था, पर भी हम रोज प्रयास करते थे, पालकों से बात करते थे। जो पालक के पास फ़ोन नहीं रहता था, हम उनके पड़ोसी से बात करते थे कि बच्चों को यदि आप 1 घंटे के लिए फ़ोन दे सकते हैं, आप उसकी सहायता कर सकते हैं, तो उन बच्चों की आप मदद करिए। जिन बच्चों को CG-School.in में जोड़ना नहीं आता था, उन बच्चों को हम घर से भी जोड़ते थे अपने फ़ोन से और उनको बुलाकर भी हम ऐड करते थे। निश्चित रूप से कोरोना काल में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने वाले इन शिक्षकों का कार्य प्रेरणादायी है, जिन्होंने लॉकडाउन में भी बच्चों को पढ़ाई के प्रति जोड़े रखा। और अब कुछ खबरें जिलों से। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में गणतंत्र दिवस समारोह गरिमामय वातावरण में मनाया गया। इस अवसर पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी ने हाईकोर्ट परिसर में ध्वजारोहण कर सलामी ली। सलामी देंगे, राष्ट्रीय सलाम, सलामी तक। रायपुर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में निदेशक डॉक्टर नितिन एम नागरकर ने झंडारोहण कर सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। सीमा सुरक्षा बल के सीमांत और क्षेत्रीय मुख्यालय भिलाई में अधिकारियों और जवानों ने हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मनाया। इस मौके पर सीमा सुरक्षा बल छत्तीसगढ़ के कार्यवाहक महानिरीक्षक अनिल कुमार ठाकुर ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। राजधानी रायपुर स्थित दूरदर्शन केंद्र में भी 73वां गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर निदेशक अभियांत्रिकी SK देवहरे ने ध्वजारोहण किया। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेंगे। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फोन से QR कोड को स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। नई दिल्ली के राजपथ पर आयोजित हुआ मुख्य समारोह। छत्तीसगढ़ में भी पूरे हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है गणतंत्र दिवस समारोह। रायपुर में राज्यपाल ने और जगदलपुर में मुख्यमंत्री ने फहराया तिरंगा। दिल्ली के राजपथ पर छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना की झांकी सभी के लिए रही आकर्षण का केंद्र। और
जिला शिक्षा विभाग दुर्ग ने लॉकडाउन के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को किया सम्मानित। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।